नहीं नहीं, प्लान बहुत अच्छा है, मगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत इंश्योरेंस मैंने ले रखे हैं। ऐसी भी ऑब्जेक्शन आपको कई बार क्लाइंट की तरफ से मिल सकते हैं। वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ सेल्स अनस्क्रिप्टेड बाय वन शॉट। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कई बार हम क्लाइंट के पास जाते हैं, प्रोडक्ट समझाते हैं, बट क्लाइंट हमसे ये कहता है कि उसके पास ऑलरेडी कई सारे इंश्योरेंस इन प्लेस हैं। आई हैव विद मी विजय, हु हेड्स आवर L&D डिपार्टमेंट एट वन शॉट। वेलकम विजय। थैंक यू ऑल्सो। विजय, अगेन आपने क्वेरी सुन ली है। आप कई बार कई क्लाइंट से कहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस ले रखा है, उनको लगता है कि मैंने तो ले रखा है, अब मुझे और इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। तो ऐसे ऑब्जेक्शंस को पार्टनर कैसे हैंडल करे? सो देयर आर टू वेज टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। ठीक है। पहला है ज़रूरत नहीं है, बैग बंद करूं और चल दूं। ठीक है। जो यूजुअली हमें लगता है कि जब ज़रूरत नहीं है तो क्या क्या जरूरत है, मैं क्या कर राइट। रहा हूँ। हाउएवर जो सक्सेसफुल पार्टनर्स हैं, हम्म। जब हमने रिसर्च किया तो दे स्टिक देयर ओके। एंड दे यूज्ड अ मॉडल। ठीक है। ठीक है, एंड वी हैव अ इफेक्टिव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मॉडल कॉल्ड FFF, ओके। which means feel, हम्म। felt, हम्म। found. ओके। ठीक है। Right? It is a very simple model which is going to help you in effective objection handling for your no need या ज़रूरत नहीं है या मैंने बहुत ले रखी है। ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये जो ऑब्जेक्शन आता है, ये जो एक्सक्यूज आता है, उसको हम इफेक्टिवली हैंडल करके अपनी कॉल को आगे बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग दिस मॉडल। अच्छा। तो सबसे पहला एफ है विच इज फील, यानी कि आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग सर। यहाँ पे मेरा पर्पस क्या है ये लाइन बोलने का? दैट मीन्स आई एम एक्नॉलेजिंग कि आप जो बोल रहे हैं ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, बहुत देर रखी है, जरूरत नहीं है। सेकेंड, फेल्ट। अब फेल्ट कैसे यूज होगा? जब मैं उसको थर्ड पार्टी इम्पैक्ट दूंगा कि सर सम ऑफ द क्लाइंट जो मेरे आज की डेट में है वो भी यही फीलिंग रखते थे। ठीक। उन्होंने भी यही बात बोली थी कि बहुत ले रखी है, जरूरत नहीं है, अभी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट जब मैंने उनको बताया कि कैसे मैं उनके पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकता हूँ, कैसे मैं उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को रिव्यू कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कि कौन सी नीड उनकी कौन सी पॉलिसी पूरी कर रही है, और जब मैंने ये बताया कि कैसे वो आज की डेट में भी कुछ पॉलिसी लेने के बाद भी अनइंश्योर्ड है या कम इंश्योरेंस लिया हुआ है उन्होंने, अंडर का जो अंडर इंश्योर्ड है या उनका इंश्योरेंस कवर सफिशिएंट नहीं है विद द टुडेज एक्सपेंसेस, दे फाउंड आउट कि आई हैव मेड देयर लाइफ इजी, कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो अभी भी प्रॉब्लम ही है, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही नहीं हुआ है। एंड दैट इज हाउ जब आप FFF यूज करते हैं, एंड में आके आप यही उसको समझाने की कोशिश करते हैं एज अ पार्टनर अपने क्लाइंट को कि विद माई सर्विसेज आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल, एज वेल एज जितना आपकी फैमिली को आज एक स्टेटस मेंटेन करते हुए जरूरत है पैसे की, विद इन्फ्लेशन आपको वो आगे चल के ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, तो दैट रिव्यू इज रिक्वायर्ड ऑफ योर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो मैं आपको फ्री में करके दूंगा। और जब आप ये बात बोलते हैं तो कस्टमर विल सिंपली से ठीक है यार, नहीं मत बताना, बट मेरी पॉलिसी रिव्यू कर लो। हो सकता है कोई आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही हो सकता है कोई आपकी पॉलिसी आपका कोई नीड पूरा ना कर रही हो, या कोई आपकी पॉलिसी सफिशिएंट हो, तो वी विल रिव्यू दैट एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक आवर डिसीजन, एंड दैट्स हाउ वी कैन cater that common objection which is called no need. गॉट इट। इसी को देखने का एक और नजरिया भी है जहां पर हम ये देखते हैं कि विद लाइफ स्टेज योर नीड्स चेंज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक बैचलर हूँ, मेरी ज़रूरतें हो सकता है लिमिटेड हो विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस, मेरे को खाली इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट हो। वंस आई गेट मैरिड, मेरी फैमिली एनहांस हुई है, मेरे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हुई है, आई नीड मोर इंश्योरेंस कवरेज विद रिस्पेक्ट टू दैट। देन फिर मेरे लाइफ में एक और चेंज आया, एक नई स्टेज आई जहाँ पे मेरे बच्चे हुए, अगेन अब मेरे को उनके एजुकेशन, आगे चल के उनकी मैरिज, उनके करियर से स्पेसिफिक जो मेरे फाइनेंशियल गोल हैं उनके लिए मेरे को प्लानिंग करने की जरूरत है, एंड लास्टली मेरा रिटायरमेंट। करेक्ट। अगर वो स्टेज है 40 ईयर्स का है, मेरे को मेडिक्लेम देखने की जरूरत है, मेरे को रिटायरमेंट देखने की जरूरत है, तो वो जरूरतें भी मेरे को विद लाइफ स्टेजेस ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जब मैं नो नीड की बात करता हूँ तो हो सकता है कि कोई आपकी पॉलिसी वो जरूरतें पूरी ना कर रही है। करेक्ट। एज अ वन शॉट एडवाइजर, इट इज माई ड्यूटी टू गिव यू द राइट सोल्यूशन, द राइट नीड बेस्ड सोल्यूशन, सो दैट आपकी सारी जरूरतों को हम पूरी कर सकें। गॉट इट।
सो थैंक यू विजय फॉर केटरिंग टू दैट ऑब्जेक्शन। जैसा आपने बताया पार्टनर्स, आप एफएफएफ मॉडल लाइफ स्टेज के बेसिस पर क्लाइंट की प्लानिंग कर सकते हैं। कभी कभी क्लाइंट को लग सकता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, मगर आप उसको रिव्यू देकर उसकी ज़रूरतें उसे समझा सकते हैं, उसकी फ्यूचर लाइबिलिटीज़ को उसे एक्नॉलेज करा सकते हैं और उसको एडिशनल कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद अस टुडे। वी विल कीप कमिंग अप with more such episodes on Sales Unscripted by OneShot. Thank you, Vijay, for coming today. प्लेजर बात।